हे गाइस, तो आज हम गए थे द्वारका मेला में जो सेक्टर 11 में लगा हुआ है। यहाँ पे मेले के साथ साथ रामलीला भी हो रही है और ये हर साल ही होती है। तो इस बार के मेले में क्या खास है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी हर साल होती है। यहाँ पर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। साथ में खाने पीने की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी राइड लेनी है तो उसका प्राइस 100 से 150 है। हमने तो इस मेले में कोई भी राइड नहीं ली, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो देखते हैं कि झूला टूट जाता है ये वो, तो इसलिए हमें बहुत डर लग रहा था। तो हमने मेले को और एक्सप्लोर किया, देखा कि और क्या क्या है इसमें। तो यहाँ फर्नीचर भी मिल रहा था और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। यार बहुत प्यारा फर्नीचर था, सारा वुडन का फर्नीचर यहाँ मिल रहा था और उसके डिजाइन्स भी इतने यूनिक थे। फिर मुझे दिखी ये प्यारी सी डांसिंग डॉल। उसके बाद हमने बहुत एक्सप्लोर किया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए इतना सामान अवेलेबल था कि बच्चे तो यहाँ से बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे और सारे बच्चे इसी स्टॉल पर लगे हुए थे। इवन यहाँ पे ट्रेंडिंग लाबूबू डॉल भी अवेलेबल थी। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन का सामान भी अवेलेबल था और साथ में पूजा पाठ का सामान भी अवेलेबल था। उसके बाद दिखा मुझे ये क्यूट सा पर्स जिसका प्राइस था 300 रुपीज। उसके बाद हमने देखी एक क्रॉकरी की शॉप जहाँ पे क्रॉकरी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज से स्टार्ट थी। यहाँ पे 10 रुपीज से लेके 100, 150, 200 तक की बहुत सारी क्रॉकरी अवेलेबल थी। फिर हमें देखी एक ऐसी शॉप जहाँ पे बच्चों के लिए इतनी सारी बुक्स अवेलेबल थी। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों के लिए भी सारी बुक्स अवेलेबल थी। यहाँ पे फूड बुक्स, नेल आर्ट बुक्स और भी कई तरीके की बुक्स अवेलेबल थी जिससे आप बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। और बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी एक्टिविटीज की बुक्स अवेलेबल थी। उसके बाद देखा हमने थोड़ा सा होम डेकोरेशन का सामान, बिकॉज दिवाली भी आ रही है, तो अगर आपको दिवाली के लिए भी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हैं। इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो हमने देखा यहाँ पे खाने की क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारा फूड था जिसमें राजस्थानी ढाबा भी था जहाँ पे ओनली राजस्थानी फूड मिल रहा था। साथ में मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब कुछ अवेलेबल था। फिर मैंने खाए टेस्टी से मोमोज, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। जैसे ये 20 रुपीज़ की थम्स अप मुझे यहाँ 40 रुपीज़ की मिली और कुछ चीज़ों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। आई नो लोगों को यहाँ कमाने के लिए आना होता है, बट फिर भी आप 20 रुपीज़ की चीज़ को 30 रुपीज़ में बेच सकते हो, बट 40 रुपीज़ वेरी ओवर प्राइस। उसके बाद खाई हमने बहुत अच्छी सी कुल्फी और देखी रामलीला, और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इस बार के मेले में भी वही सब था जो हर साल होता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।